जैसा कि आप हेलमेट देख रहे होंगे, यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम इंटरकॉम भी बोलते हैं। तो जनरली जो राइड्स वगैरह करते हैं तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक जो जनरल आपका ब्लूटूथ की तरह काम करता है, जिसमें आप अगर कॉल्स वगैरह भी आते हैं तो कॉल पे आप बात कर सकते हो या गाने सुन सकते हो, उसके लिए। दूसरा जो आता है इंटरकॉम। सो इंटरकॉम क्या होता है, अगर आप 2-3 राइडर हो, तीनों अगर हेलमेट में अगर ये डिवाइस लगा लेते हो तो विदाउट कॉल विदाउट इंटरनेट आप एक तीसरे से कनेक्ट रहोगे। आप लोग कंटिन्यू बात कर सकते हो कि जैसे टर्न है तो भाई यहाँ पे सेफ हो के आना। तो अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप होती है राइडिंग के टाइम, एक दूसरे को सेफ रखते हुए। जैकेट देख सकते हैं, राइनॉक्स का जैकेट है। ये राइडिंग जैकेट इसको बोलते हैं। अगर आप इसको खोलेंगे भी तो इसमें एयर निकलने के लिए पफिंग पूरा दिया हुआ है। जो आप लॉन्ग राइड करते हो, इससे क्या होता है कि आपको हार्ड एयर जो बहती है उससे आपको बचाता भी है, सेफ भी करता है। प्लस आप जितना कम हवा शरीर को लगेगा उतनी कम थकान होगी। आप देखेंगे टच करके तो यहाँ पर आपको एक गार्ड मिलता है, ये आपका बैक साइड का है। इन केस अगर आप कभी एक्सीडेंट कर जाते हो या गिर जाते हो तो ये आपके बॉडी को नेक्स्ट लेवल तक आपको सेव करके रखता है। गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के मूवमेंट में जब मई जून और जुलाई की गर्मी उस टाइप से वहां पर कब ये कैसे पहनेंगे? बिल्कुल, उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। मोटोटेक का ये राइडिंग जैकेट है, इसमें 3 लेयर होता है। ओके। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 3 लेयर है। एक है आपको विंटर्स के लिए, इसके बाद ये है आपको रेन के लिए, बरसात में अगर आप बरसात हो रही है तो ये आपको बारिश से बचाएगा। अगर आप ये दोनों रिमूव कर देते हो तो ये आपका सिर्फ जैकेट का आउटर बचता है, जो आपको गर्मियों में भी चलेगा। ऑल वेदर, ये जितने भी जैकेट्स हैं हमारे पास ये सारे ऑल वेदर हैं। एक रिसर्चर होता है जो कहीं ना कहीं रिसर्च करता है और कहीं ना कहीं वो इन्वेंशन करता है, लेकिन यहाँ रिसर्चर तो नहीं कह सकते, लेकिन वन स्टॉप सॉल्यूशन जरूर कहा जा सकता है। वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं जो बाइकर्स हैं और या नहीं हैं, जो बाइक ड्राइव करते हैं। क्योंकि बाइक चलाना तो एक से एक स्टाइलिस्ट लोगों को पसंद तो होती है, लेकिन तब जाकर बहुत डिफिकल्ट मोमेंट क्रिएट होता है जब बाइक का कोई पार्ट लेने आप जा रहे हैं और पता चलता है कि वो पार्ट वहाँ अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई पार्ट आप लेके जाते हैं वो पता चलता है उस बाइक में फिट नहीं हो रहा है, और ऐसे मोमेंट में फिर आप जाते हैं वहीं और फिर उसको वहाँ पर टाइम का भी बर्बादी और पैसे की भी बर्बादी। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि ये पार्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है इस जगह पे, क्योंकि आप कई बाइक लेके आते हैं बेंगलोर से, पुणे से, अलग अलग मेट्रो सिटी से। शौक होती है कि अच्छे बाइक पे आपको देखना है, स्टाइलिस्ट बनना है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक बाइकर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। यूँ बाइकर्स इसलिए कहते हैं कि इनका हॉबी रहा है और उन्होंने अपने हॉबी को ही करियर के रूप में कहीं ना कहीं इनिशिएट किए हैं, और यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप एक उद्यम के रूप में इन्होंने शुरुआत अपना एकेडमिक किया था। एक बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी जो सबकी होती है, इनकी भी रही है। क्या कुछ हुआ और कैसे यहाँ मधुबनी जिला के लहरियागंज स्थित मोटोरिस्ट शोरूम इनिशिएट कर दिया, इस विषय में पूरी डिटेल्स जानते हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल पे, आप देख रहे होंगे, ये है कृष्ण डाई। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि मोटरिस्ट, तो एक मोटर से रिलेटेड है। जो भी इंसान, इसका मीनिंग होता है कि जो भी इंसान मोटर से रिलेटेड है या उनको पसंद है या उनकी हॉबी है उस चीज़ में, तो वहीं से वो नेम आता है मोटरिस्ट। मैं खुद उस फील्ड से आता हूँ, मैं एक बाइकर भी हूँ। ऑलमोस्ट पूरे साउथ इंडिया मैंने बाइक से कवर किया है। कहीं ना कहीं ये शोरूम का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, ये बहुत टाइम से मेरे दिमाग में भी था। अच्छा से एक दिमाग में इमेज बनता था कि मैं अपने गराज में बैठा हुआ हूँ और अपनी गाड़ी बना रहा हूँ, जो कि लगभग नामुमकिन है आज के समय में, क्योंकि किसी के पास इतना समय भी नहीं है और इस चीज़ के लिए लोग इतने जागरूक भी नहीं हैं। ये तो रहा मेरा बैकग्राउंड उस चीज़ में, मगर कम्प्लीटली ये जो शोरूम खोलने की बात थी, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि मैं बैंगलोर रहता था पहले, वहाँ से जब यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट थे बाइक के जो मैं लगाना चाहता था एज अ नेसेसिटी, एज अ सेफ्टी। तो लगभग प्रोडक्ट्स यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं थे। कुछ प्रोडक्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल थे, तो ऑनलाइन में आप भी जानते हो कि आप टच एंड फील नहीं ले सकते। तो अगर आप कंफर्म हो कि नहीं मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए स्पेसिफिक, तो फिर आप ऑर्डर करके देख सकते हो। मगर यहाँ पे कोई ऐसा जगह नहीं था, कोई स्पॉट नहीं था जहाँ पे आप जा करके देख लो हाँ कि प्रोडक्ट कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या ये रियलिटी में मेरे को मेरे बाइक में मुझे ट्रैवलिंग में हेल्प करेगा या नहीं। तो ये सारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ पे। अभी रिसर्च किया, मार्केट भी एनालाइज किया अपने बिहार में, तो कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो दरभंगा वगैरह में है, मुजफ्फरपुर में, मगर प्राइसिंग बहुत बहुत वेरी कर जाती है। मतलब खासकर यहाँ पर जो हमारा इनकम है उस हिसाब से बहुत डिफर करता है। तो बीइंग अ राइडर, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट था जब मैं राइड करता था, तो मेरे को भी पता है कि बहुत मुश्किल होता था कोई पार्ट खरीदना। 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के प्रोडक्ट्स होते थे। तो मैं अपनी गाड़ी खुद बनाया हूँ, मेरी अपनी जो स्टोरी है, मैं अपनी गाड़ी जो बनवाया हूँ उसमें मुझे 1 साल करीबन लग गए। 1 साल लग गए थे? जी, मैं हर महीने मैंने टारगेट किया होता है कि एक प्रोडक्ट खरीदूंगा। जैसे कैरियर है
तो एक महीने मैंने कैरियर लगाया, दूसरे महीने मैंने पैनियर लगाया ताकि बैग लटका सकूं, तीसरे महीने मैंने क्रैश गार्ड लगाया जो मुझे सेव कर सकता है। तो इस तरीके से एक एक प्रोडक्ट करके मुझे 1 साल लगे और एंड में जब मैंने कैलकुलेट किया तो लगभग 90,000 प्लस कॉस्टिंग गया, जो कि एक बार में खरीदना लगभग नामुमकिन है लोगों को। ये गारंटी आपको दूंगा कि जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो मैं प्राइस पॉइंट पे दे रहा हूँ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक दूसरा, जो भी मैं आपको फिटिंग करके दूंगा, जो आपकी गाड़ी में जो लाइट लगाना है या वायरिंग करनी है, उसकी जो फिनिशिंग होगी वो A1 क्वालिटी की होगी। ऐसा नहीं कि मैंने वायर कट कर दिया और कनेक्ट कर दिया, तो उसमें क्या है, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करता है। जुगाड़ वाला काम मैं करता ही नहीं। अपने पास 2 व्हीलर्स में लगभग जितनी गाड़ियां हैं सबके पार्ट्स अवेलेबल हैं, मतलब एक्सेसरीज में। अब अगर स्पेयर्स में आता हूँ तो रॉयल एनफील्ड के हम लोग जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो आपको जो भी रॉयल एनफील्ड का पार्ट्स है जनरली आपको MRP पे ही मिलता है। ये शायद मुझे बताना, लीक नहीं करना चाहिए, बट हम लोग फिर भी 5% अपने तरफ से, अपने कमीशन में से हम 5% कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमने लगाया हुआ है फ्लैट 21% ऑफ है। कोई भी एक्सेसरीज आइटम आप लेते हैं फ्लैट 21%? जी, फ्लैट 21% ऑफ। हमारे सेलिंग प्राइस पे 21% है, प्लस 5% एक्स्ट्रा है। जो लोग भी हमारा पेज इंस्टाग्राम पे I am मोटरिस्ट करके है, वो अगर आप फॉलो करके आ रहे हो और यहाँ करके एक फ़ोटो टैग करते हो मैं, तो हम एक्स्ट्रा 5% आप इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटो टैग करने का 5% और डिस्काउंट। बिल्कुल बिल्कुल। आप आइए एक बार मोटरिस्ट पे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स देखिए, लोगों से मिलिए, और नो डाउट अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको कोई ना कोई बाइकर यहाँ पे कम्युनिटी मिल ही जाएगी, क्योंकि मोस्टली हम लोग काफ़ी बाइकर लोग आते रहते हैं यहाँ पे। तो एक बार अगर आप कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर आप ट्रैवल इंथुजियास्ट हैं तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं उनके साथ, जो इवन संडे राइड वगैरह होता है यहाँ पे, इवन नेपाल वगैरह ट्रैवल करते हैं, तो आप उसमें ज्वाइन करके ट्रैवल भी कर सकते हैं। और मोटरिस्ट आएंगे तो हम श्योर हैं कि यहाँ इतने प्रोडक्ट्स हैं, आपको गारंटी कुछ ना कुछ पसंद आएगा ही। इस प्राइस पॉइंट पे हम लोग अवेल करवाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मगर आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं मार्केट में, जिधर भी आप ट्राई कर लो। जो प्राइस पॉइंट पे यहाँ मोटरिस्ट में आपको मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। दावा और वादा, ये दावा और वादा, ये हम लोग गारंटी देते हैं, डंके की चोट पे। डंके की चोट पे।